नमस्कार आप सभी साथियों को। तो कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर संतोष स्टार दिशा में। तो आज की क्लास होने वाला है बहुपद प्रश्नवाली 2.2 को पूरा क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। आप लोग जरूर लास्ट तक जुड़े रहिए। चलिए क्वेश्चन है, पहला पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? px को और gx से भाग देना है तथा शेषफल ज्ञात करना। क्या करना है? भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। चलिए भाग करके बताते हैं। जैसे कि px है और gx, इस दोनों को भाग करना सीखना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। पहला लिखेंगे हल। ऐसे लिख लेना आप लोग का। क्या लिखना है? x कितना है? gx लिखना है x² - 2x। ठीक है, अब px उतार दीजिए। इसमें क्या लिखना है? px x3 3x² + 5x - 3। यहाँ तक कैसे कर लीजिएगा आप लोग, समझ गए? उसके बाद x², यहाँ पर क्या है? x³ है, तो हमको x³ लाना है। तो इसको गुणा कितना से करेंगे? x² है तो हमको x3² लाना है। तो जैसे समझिए, हमको x² है तो x² है, तो x² को एक और x से गुणा कर देंगे तो कितना x हो जाएगा? तो 3x² हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक? उसी प्रकार से काम हुआ। जैसे कि एक क्वेश्चन है, x² है। अब इसको हम किससे -2x है, इसको सॉरी x को x² - 2x है, तो इसको हम गुना करना है। इसी प्रकार यहाँ पर गुना होगा तो x के x क्यों हो जाएगा? -2x हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार समझ गए यहाँ तक कैसे करना है? x से गुना करना तो x की पावर 3 हो जाएगा -2। ठीक है, यहाँ तक समझ? उसी प्रकार यहाँ पर x लिख देंगे। ठीक, तो 1x 2x 3x हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x। यहाँ पर समझिए 2x, x को x से गुना करने पर, जैसे कि 2 है गुना x से करेंगे तो क्या होगा? 2x ना होगा, इसीलिए ना देते हैं। तो इसको सामने लिखिए। जैसे कि 2x है ना, तो 2x के सामने लिखना है, तो माइनस माइनस हो जाएगा 2x। समझिए, यहाँ तक समझिए आप लोग। अब उसको क्या करना है? प्लस प्लस है तो माइनस करना है, प्लस माइनस है तो प्लस का नीचे वाला लकीर को चेंज कर देना है। जैसे कि समझिए, प्लस प्लस है तो इसको माइनस कर देना है, माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देना है। यहाँ तक समझ गया? चलिए अब क्या है? प्लस माइनस है, दोनों सेम सेम है, तो क्या करना है? काट देना है, तो इसको काट देंगे। यहाँ तक समझ गया? अब यहाँ पर देखिए -3x है, तो उसको पहले स्क्वायर वाला को लिखेंगे। ठीक है, जो ज्यादा है उसको लिखेंगे 3x²। अब यहाँ पर समझिए 5x है -2 + 2x है, तो कितना हुआ? 5 2 7x होता है। कितना होता है? 5 2 7x होता है, 7x। -3 के 3 उतार लीजिएगा। ठीक है, आप समझिए आप लोग का -3x² है, तो आप लोग कितना से लगाइएगा समझ लीजिए। तो यहाँ पर 3 लगा देते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप लोग का देख लीजिए क्वेश्चन में है x² - 2 है। ठीक है, अब हमको लाना क्या है? -x² + 7x लाना है। तो हमको कितना से गुना करना पड़ेगा? तो -3 से गुना कर देते हैं हम, -3 से। तो देखिए x² के x² हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गया? क्या होगा? 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से समझ गए। तो लिखते हैं आप कितना से? -3 से। क्यों -3 से लिखे? क्योंकि -3 यहाँ पर है। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो -3 तो समझ गए यहाँ तक। क्या किस लिए लिखे यहाँ -3? तो आप लिखेंगे कैसे गुना किए थे। देखिए ऐसे से आप लोग कर लीजिएगा, नहीं समझ आता है तो x के x² हो जाएगा, x के x² नहीं हो जाएगा। अब प्लस है तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 के 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक समझ गए। तो माइनस माइनस है तो क्या करना है? प्लस कर देना है, और प्लस प्लस है तो क्या करना है? माइनस कर देना है। यहाँ तक समझ गए?
उसके बाद क्या करना है, दोनों सेम है तो दोनों सेम को काट देना है, प्लस माइनस को। उसके बाद समझिए +7x, तो 7 के साथ x को ऐसा लिख देंगे, -3 और -6 कितना होता है, 9 होता है, तो 9 लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन बन गया, आप लोग का क्वेश्चन बन गया। क्या बोला था क्वेश्चन में, px को gx से भाग देने पर, मतलब दोनों से देखिए, दे दिए px को gx से भाग देने पर, तो हमको भागफल तथा शेषफल ज्ञात करने के लिए बोला था। तो भागफल क्या है, भागफल है हमको ये, इसको भागफल कहते हैं और इसको शेषफल कहते हैं। तो लिखेंगे ऐसे, आप लोग लिख दीजिएगा। अतः क्या है, भागफल लिखेंगे, भागफल कितना आया है, x - 3, और उसके बाद शेषफल आपसे पूछेगा, शेषफल क्या है, 7x - 9x। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल करते हैं, समझ गए तो आप लोग हल कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल करते हैं। दूसरा क्या बोला वहाँ, px बराबर x की पावर 4 - 3x² + 4x + 5 gx, अब x² + 1 - x। अब इसको सीधा कर लीजिए। ठीक है, gx को सीधा कर लीजिए, x² - x + 1। ठीक है, तो इसको अब भाग px को gx से भाग देना है, इसको सीधा कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग कुछ नहीं है, लिखना है हल, px को gx से भाग देना, वही काम करना है। तो x² - x + 1, यहाँ तक समझ गया। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, x की पावर 4 - 3x² + 4x + 5x। ठीक है, अब क्या बोले थे, इसको सेम लाना, जैसे x² - 4 - x + 1 है, तो लिखना है x² को कितना से आप गुना करेंगे इसमें जगह, तो x को क्या करेंगे, x² को 4 से गुना करेंगे, तो 2 x² से गुना करें तो 4x² हो गया। समझिए, इसी प्रकार से 2x² दे दो हम यहाँ पर, तो 2 4x² हो जाएगा। आप देखिए माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस दे दीजिए। 3 है, एक x है और एक x है, तो -x² है। यहाँ पर x² है, एक x, तो 3x हो जाएगा। यहाँ तक समझ गया। उसके बाद प्लस दे देंगे, x के 1 से गुना करने पर, x के स्क्वायर के 1 से गुना करने पर क्या होगा, 1 से गुना करने पर x² ना हो जाएगा, तो यहाँ पर x² दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। उसके बाद ऐसे लेना है, प्लस प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना। इस प्रकार समझ गया। अब सेम में उसको काट देना है। अब देखिए x² क्यों है, तो प्रकार में x² क्यों है, तो जो ज्यादा है उसको पहले लिखना है, तो प्लस में लिख लेना है x² क्यों। और उसके बाद अब यहाँ पर देखिए x² है, अब x² 3x² है, यहाँ पर x² है, इसको जोड़ने पर मतलब जोड़िए, जैसे यहाँ पर समझ लिए 3x² है माइनस है, उसके बाद माइनस है और प्लस है, तो इसका जोड़ क्या हुआ, x² है, तो इसको जोड़ने पर प्लस है, ये माइनस है, इसको जोड़िए आप लोग, तो x के पावर जुड़ जाता है, तो x² जोड़ने में कुछ नहीं पावर जुड़ता है। उसके बाद 3 के 3 लिख दीजिएगा, और 3 1 इसमें 1 है, तो 1 4x हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ होगा 4x² प्लस, जो जैसे है उसे क्वेश्चन उतार लीजिए, 4x + 5x। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग, यहाँ तक समझ गए। तो आप फिर से गुना कीजिए, यहाँ पर क्या देना है, प्लस दे देंगे। आप कितना से गुना करेंगे, 1x से, x से गुना करने पर, तो x से लिखेंगे, 1x को 2x से गुना करने पर 3x हो जाता है। यहाँ पर समझिए x को 3x हो गया, माइनस है
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस दे देना है। एक्स से गुना करने पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस वन, एक्स को एक से गुना करने पर एक से होगा प्लस, तो प्लस 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 हो जाएगा। यहाँ तक समझिए। उसके बाद क्या करना है, लकीर प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस प्लस माइनस। यहाँ तक समझ गया। उसके बाद इसको काटेंगे, प्लस माइनस को काट देंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस है, ऊपर में 4x स्क्वायर है, नीचे में 1x स्क्वायर है, तो 4x में से 1x गया तो कितना बच गया, -3x स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है, आप समझिए। 4x माइनस 1x, तो 4x में से 1x गया तो माइनस प्लस 4x हो जाएगा, सॉरी -3x हो जाएगा। यहाँ समझ गए। उसके बाद प्लस 5 के 5 लिख लीजिए। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद क्या है, यहाँ पर -3 है, जो यहाँ पर सेम है उसको ही उतार देना है यहाँ पर 3x से। अब यहाँ पर उतार दिए। आपको आप लोग पूछिएगा -3 क्यों लिख दिए यहाँ पर, तो -3 पहले है तो इसको जो अलग रहता है ना शुरू वाला उसको उतार देना है, ठीक है। अब इससे गुना करना है पूरा को, मतलब इस सब को गुना करना है 3 से, इस सब को गुना करना है 3x से, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को इस सब को गुना कीजिए तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, -3 होगा x प्लस 3x हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। उसी प्रकार से आप गुना कर लीजिएगा यहाँ मन में, 3x स्क्वायर हो गया, माइनस 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 प्लस हो जाता है, 3x हो जाएगा। फिर 1 को 1 से गुना करने पर, 3 को 1 से गुना करने पर 3 हो जाएगा। यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 के 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर करना प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। प्लस माइनस को काट देंगे, प्लस माइनस को काट देंगे। अब यहाँ पर देखिए +5 अब +3 कितना होता है, 8, तो यहाँ पर 8 लिख देना है। अब क्या पूछा था हमसे, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करने की, तो लिखेंगे भागफल क्या है, भागफल, भागफल, भागफल क्या आया है, ये वाली भागफल है x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और शेषफल क्या है, तो शेषफल 8 है, शेषफल क्या है, तो 8 है। चलिए इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हल कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। px को gx से भाग देना है, वही काम करना, फिर से हल लिख लेंगे। px gx क्या है, उसको सीधा कर लीजिए। आप लोग क्या कर लीजिएगा, सीधा कर लीजिएगा, -x हो जाएगा स्क्वायर, अब +2x हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, सीधा कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब px उतारिए आप लोग, x के पावर 4 -x 5 प्लस 6x। अब गुना कीजिए वही जिस प्रकार से आप लोग करते थे। x के पावर 4 लाने के लिए कितना से गुना करेगा, तो x स्क्वायर से गुना करने पड़ेगा, तो यही करना है यहाँ पर। -x स्क्वायर को गुना कितना से करें, कि चलिए इसका गुना हो जाएगा, कितना से करना पड़ेगा गुना, इसका गुना कितना से करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर से गुना करने पड़ेगा, तो x स्क्वायर के x 4 4x प्लस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर इसी प्रकार से लिख देंगे x स्क्वायर, x को x 2x के पावर 2 x स्क्वायर से गुना करने पर कितना होता है, 4x, तो -4x स्क्वायर दे देंगे, 4x। फिर यहाँ पर माइनस होगा, क्या होगा, माइनस, क्योंकि माइनस से गुना हो रहा था, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ गया है। उसके बाद माइनस माइनस +2, तो -2x हो जाएगा, -2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद करना क्या है, प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे। उसके बाद इसको काट देना है, सेम को प्लस माइनस को कर देना है, और जो ज़्यादा उसको पहले क्या लिखना है, लिख देना है, x स्क्वायर है
फिर 5x है, फिर प्लस 6x है। अब इसको कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से, प्लस 2 से, प्लस 2 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ गया? उसके बाद प्लस 2 से तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2x² हो जाएगा। फिर प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 2 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। सॉरी 4x नहीं होगा, ऐसा ही होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ तो समझ गए। उसके बाद प्लस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, इसको से प्लस माइनस को कर देंगे, -5 के 5x लिख लेंगे। और यहाँ पर है 6 प्लस और 4 प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए आप लोग? तो अब शेषफल क्या है लिखेंगे, भागफल क्या है, तो भागफल लिख देंगे, भागफल, भागफल है, भागफल दिया है -x² + 2 है। फिर लिखना है शेषफल, शेषफल, शेषफल -5x + 10x। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन नंबर पहला के तीनों क्वेश्चन को हल कर दिए। चलिए जहाँ तक हो गया था आप लोग उतार लीजिए क्वेश्चन को। पहला को तीनों क्वेश्चन को एक का हल कर दिए। चलिए यहाँ तक समझ गए तो क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग उतार लीजिए। यहाँ तक समझ गए तो दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन है दूसरा को हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोला। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दीर्घात बहुपद का एक गुणनखंड है। अब इसमें है दीर्घात बहुपद है या नहीं है, उसको जानना है तो लिखेंगे है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। उसी प्रकार बनेगा, हल लिख देंगे, इसे भाग देना है किससे, tx² से 3x को भाग देना है। क्या क्वेश्चन में 2x के पावर 4 t के पावर 4 प्लस 3x t के पावर 3 माइनस 2 t के पावर 2 9 t 12। यहाँ तक समझ गया। अब इसको गुना कैसे करना है आप लोग का पहले बताइए दिए थे। t को 2t 4 लाना है क्या, तो 2 पहले दे देंगे, 2 दे देंगे। उसके बाद t² दे देंगे, t² से गुना करेंगे। ठीक है, तो t² से गुना कर ले जाएगा। कैसे बोले थे आप लोग का पिछले में बता दिए तो क्या है, इससे सबको गुना करना होगा। जैसे कि 2x को t से गुना करने पर तो 4 2 4 हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार आप लोग का हल करके दिखाते हैं। 2 4 4 2 हो गया, 2 2 4 4 हो गया। उसके बाद माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6x हो जाएगा, 6x² तो कहाँ पर होगा, इसका लिख देना है 6 माइनस प्लस माइनस माइनस 6x², 3 दूना 6x²। यहाँ तक समझ गए। इसको क्या करना है, प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, प्लस माइनस को काट देना है। उसके बाद +3 को उतार लेना, +3x क्यों है। फिर यहाँ पर क्या है, +6x² और +6t² माइनस 2t²। तो 6 में से 2 गया तो कितना बच गया, +4t²। यहाँ तक समझ गया, -9। इसको जैसे वैसे उतार लीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। उसके बाद +3t से मतलब प्लस दे देंगे, उसके बाद 3 देंगे। ठीक है, एक t देंगे। ठीक, उसके बाद गुना करेंगे इससे, 3 को 3t से 3t 1t 2t 1t 3t हो गया। उसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 के 3 सॉरी यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 के 3t 3 तिया 9t। उसके बाद रूट चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस काट देना है। उसके बाद
प्लस 4xt को उतार लेना है स्क्वायर। उसके बाद प्लस माइनस कट गया। उसके बाद क्या उतारना है 12। क्या उतारना है 12 4t। उसके बाद क्या है प्लस दे देंगे यहाँ +4। तो +4 दे देंगे तो 4t हो जाएगा स्क्वायर। 4t के 4t 4 से t स्क्वायर को -3 से गुना करेंगे तो 4t हो जाएगा। -3 को 4 से गुना करेंगे 3 चौके 12 प्लस माइनस माइनस तो 3 चौके 12 माइनस प्लस कट गया। आंसर क्या 0। अब इसको क्या बोला था जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्विघात बहुपद का एक गुणनखंड है। तो लिखना है जांच। जांच क्या है जांच। तो जांच में आएगा जांच कीजिए बोले थे तो लिखेंगे पहले बहुपद। लिखेंगे पहले द्विघात है ना पूरा पहले बहुपद। चलिए कुछ जांच करना है। जांच पहले बहुपद पहले बहुपद पहले बहुपद दूसरे बहुपद दूसरे बहुपद बहुपद का गुणनखंड 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 है। क्या है पहले बहुपद का दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो लिख देना है। क्वेश्चन आंसर में होगा आप लोग का ऐसे है। तो ऐसे है तो हमारा है पहले बहुपद का दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। मतलब ये है ना क्या पूछा था प्रथम बहुपद का द्विघात बहुपद का एक गुणनखंड है। तो क्या बोलेगा आप लोग है। चलिए यहाँ तक समझिए। तो दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन को हल कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल कीजिए। दूसरा क्या बोला x² + 3x + 1 gx में है px x के पावर 4 + 5 x के पावर 3 - 7x² + 2x + 2 को भाग देना था। तो हल लिख लेंगे ऐसे लिखना है। उसके बाद क्या है पहला में x² + 3x सॉरी x² + 3x + x² + 3x + 1 ये लिख देना है। उसके बाद लिखना 3x के पावर 4 + 5 x3 - 7x² + 5 2x + 2। ठीक है यहाँ तक समझ गया। उसके बाद इसको हल करिए। तो हल में लिखना है कितना से गुना करना है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 दे देंगे 3x² तो 2x² यहाँ से हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे x² से 3x 2x 2 दूना 4x हो जाएगा प्लस 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 हो जाएगा प्लस के प्लस 3 दूना 6 3 3 9 हो जाएगा 9x³ हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस 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 हो जाएगा तो 3x² हो जाएगा। यहाँ तक समझे माइनस 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 प्लस प्लस रहेगा तो माइनस करना है तो प्लस माइनस को काट देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है देखना है 5x³ है -3 है तो 9x में से 5x गया तो -4x हो गया 4x³। फिर आप इधर देखिए इधर क्या है 3x प्लस तो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा तो 7 3 10x हो जाएगा 10x² यहाँ तक हो गया। उसके बाद प्लस लिखेंगे 2x + 2 यहाँ तक समझ गया। उसके बाद करना है कितना से गुना करना है -4 से -4x से गुना करना है तो -4x को x³ हो जाएगा। फिर x³ माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 चौके 12 हो जाएगा 3 चौके 12x²। फिर +1 4x को -4x हो जाएगा प्लस माइनस 4x
उसके पर माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया और प्लस 10x² और 12 प्लस x² तो 2x² बच जाएगा, 2x² प्लस में फिर यहाँ पर देखिए 2x और 2x प्लस में 4x प्लस में तो 6x हो जाएगा, 6x प्लस 2x तो सॉरी 2x। यहाँ तक समझ। अब इसको गुना कितना से करना है, 2 से, कितना से, 2 से, प्लस 2 से। सब समझा दिया प्लस माइनस क्यों देते हैं, जब यहाँ पर प्लस रहे तो प्लस देना है, यहाँ पर माइनस रहे तो माइनस देना है, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। उसके बाद 2 से गुना करना है सबको तो 2x² हो जाएगा, यहाँ तक समझ गया। उसके बाद 3 को गुना प्लस तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6x प्लस 1 को 2 से गुना करना तो प्लस 2 हो जाएगा। अब सबको रूट है तो चेंज करना है, प्लस है तो माइनस करना, प्लस है तो माइनस करना, प्लस है तो माइनस करना, ये सब सेम है तो सब कट गया। इसका शेषफल क्या, 0। क्या है शेषफल, 0। अब इसमें क्या लिखना है, अतः लिखना है, अतः क्या बोला था, पहली बहुपद दूसरी बहुपद का गुणनखंड है लिखना, पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। अभी क्या है, चलिए यहाँ तक समझ गए। दूसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन को हल करते हैं आप लोग जल्दी। इसको तीसरा क्वेश्चन को हल कीजिए। यहाँ तक समझ गया तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा को हल करते हैं। लिखना है क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, x की 3 x के पावर 3 x प्लस 1 इसको भाग करना है x5 से, 4x3 प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 से, ठीक है। तो इसको गुना क्या करना है, x से, x² से, 3 2 5x तो x² 5 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दे देंगे, 3 के 3x तो 3² 3 क्यूब हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस दे देंगे, x के तो x² हो जाएगा। यहाँ तक समझ गया। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कट गया, बच गया जो क्या, इधर प्लस माइनस कट गया, बचा जो 3x तो माइनस 3 क्यूब हो जाएगा, -3 क्यूब हो जाएगा। उसके बाद करना है क्या है, -3 क्यूब हो जाएगा, तो लिखना है प्लस 3x प्लस 1। आप क्या लिखना है, माइनस एक बार 1 से, -1 से लिखना है, -1 से तो लिख देना। आप जो क्वेश्चन है वो उतार देना है, ठीक है। कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, सबको बता दिया। माइनस क्यों दिया, क्योंकि माइनस इसलिए माइनस दिया। और उसके बाद इस सब को गुना करना किससे, सबको गुना कर लेना है x3 माइनस 3x प्लस 1 से गुना करना है 1 को, तो क्या हो जाएगा, वही उतर जाएगा। गुना करने पर x3 माइनस 3x प्लस 1 यही उतार देना है। तो x के x से गुना करने पर -x3 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 3x, फिर प्लस माइनस हो जाएगा 1। अब यहाँ पर लिखना है प्लस, माइनस है तो प्लस लिख देना, प्लस है तो माइनस लिख देना, माइनस है तो प्लस लिख देना। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, कैसे, यहाँ समझिए। प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। चलिए इस क्वेश्चन को अभी, चलिए क्वेश्चन है प्लस माइनस तो प्लस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1 प्लस 1 2 होगा। तो ये क्या है, अतः लिखेंगे, अतः पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है,
नहीं है, क्या है, नहीं है, नहीं है। पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ये क्या है, नहीं है, ये नहीं है, इसका गुणनखंड होगा, आप लोग बताइए। नहीं है इसका गुणनखंड, समझिए, इसका गुणनखंड क्या है, नहीं है। चलिए यहाँ तक समझिए। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा को हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन तीसरा है 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² प्लस 10x प्लस माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य को ज्ञात कीजिए। मतलब इसका सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक हैं। इसका क्या क्या शून्यक है, दो शून्यक है, इतना इतना इसका। तो अब हल करते हैं, लिखेंगे हल बराबर, इसका मानेंगे पहला को अल्फा मान लेंगे। अल्फा कितना है, अल्फा 5/3 है, बीटा है -5/3 है, क्या है, 5/√3 है अल्फा बीटा का मान। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। या आप इस प्रकार नहीं जानिए, तो दो प्रकार है, इसको हम समझा देते हैं। दूसरा है दिया रहेगा शून्य, √5/3 है, इसका लिखना x बराबर, तो x से बाहर आ जाएगा तो x माइनस √5/√3 हो जाएगा। इसका गुणनखंड इस बार का होगा। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिएगा। दो प्रकार से इसको हम बाद में समझाते हैं। ठीक है, पहले इस तरीका से समझे, यहाँ पर समझ गया। अब इसका आप लोग का दीर्घात बहुपद का एक फार्मूला बताए थे, लिखना है दीर्घात बहुपद दीर्घात बहुपद का एक फार्मूला आप लोग बताइए, क्या था दीर्घात बहुपद का था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा गुना बीटा। यहाँ तक समझ गया। अब लिखना है अल्फा क्या है, यह है, बीटा क्या है, तो लिखना है x के बराबर x², अल्फा कितना है 5/3 है, फिर प्लस है माइनस क्या है 5/3 है, x हो जाएगा प्लस अल्फा का मान क्या है 5/3, बीटा क्या है माइनस है 5/3 है। तो अब यहाँ तक समझ गए। तो लास्ट में x² माइनस, अब यहाँ पर समझिए प्लस पहले समझ लिए √5/√3 है, प्लस माइनस माइनस होता है 5/3 x प्लस रूट को रूट से गुना करने पर 5/3 हो जाएगा। ये यहाँ तक समझ गए कैसे किया है, क्योंकि इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है, गुना में कट जाता है, तो माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हैं। चलिए यहाँ तक समझ गए। तो x² माइनस, इसको प्लस माइनस कट गया तो क्या हुआ 0 हो जाएगा, फिर -5/3 है। अब इसको क्या करना है, देखिए इसको करना है क्या, x² माइनस 5x, इसको 3 से गुना कर देना है, जो बट्टा में रहेगा ना उससे 3 से गुना कर देना है, तो 3x² हो जाएगा माइनस 5 के 5 हो जाएगा। ठीक है, जो बट्टा में नहीं गुना करना, बट्टा में गुना नहीं करना है, इसलिए 5। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। चलिए यहाँ तक समझ गए। तो उसके बाद क्या करना है, ये क्या है भाज्य, मतलब भाग, बहुपद निकल गया, बहुपद यहाँ तक समझ गया। चलिए आप क्वेश्चन को भाग करके बताते हैं, क्या करना है भाग करके बताते हैं। तो यहाँ तक समझ गया, तो इसको मिटा दें। चलिए यहाँ तक समझ गए तो इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक समझ गए तो इसको मिटा दे, आप लोग उतार लीजिए इसको, समझ गए तो। चलिए यहाँ तक समझ गए तो इसको मिटा देते हैं। बहुपद क्या आया था, इसका बहुपद क्या निकला था, गुणा करने पर 3x² 5x,
इससे क्या करना है, भाग करना है। किससे भाग करना है, इससे। बहुपद तो निकाल लिया, तो ये बहुपद है, तो 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x 5x। यहाँ तक समझ गया। उसके बाद गुना कीजिए, इसको भाग कीजिए। तो भाग कैसे करना है, 3 के 3 x² से, तो 3x4² हो जाएगा, माइनस और माइनस को माइनस, 3 पंचे 15 हो जाएगा, 3 पंचे 15, तो 3 पंचे 15 x² माइनस माइनस प्लस कट गया, तो लिख देंगे 6x³ और उसके बाद 15 में से 2 गया तो कितना बच गया, 13। हो गया। यहाँ पर इतना से गुना नहीं होगा क्योंकि यहाँ 3 है, ये है, ठीक है, इसलिए 15 नहीं होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 के 5x, तो 5 2 में से तो 3x प्लस 3x² हो जाएगा। यहाँ तक समझ गया, माइनस 10x माइनस 5x। यहाँ तक समझ गया। उसके बाद गुना कितना से करना है, 2x से, 2x से, तो 3 दूना 6x², फिर 5 दूना 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10x, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस कट गया, भी कट गया, ठीक है। उसके बाद लिखना क्या है, प्लस, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, +2 होगा, ठीक है, +2, तो माइनस 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 प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस को यहाँ प्लस हो जाता है, इसलिए कट जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ समझ गए, 3x² 5x, यहाँ तक समझ गए, 3² माइनस 5x। अब इसको कितना से गुना करेंगे, +1 से, +1 से गुना करेंगे। प्लस कैसे, +1 से, 3x² माइनस 5 के 5x माइनस प्लस कट गया, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। यहाँ तक समझ गए। आप क्या बोला था, इसका शून्य ज्ञात करें, जो आएगा भागफल ना, उसका शून्य ज्ञात करना है। तो चलिए दूसरा शून्य निकालते हैं, लिखना है, इसका गुणनखंड करना है। तो दूसरा शून्य क्या निकालना है, जो है इससे गुणनखंड कर देना है। इसका शून्य देखिए, x² प्लस 2x प्लस 1 का शून्य निकालना है। तो क्या करना है, आप सोचिए, 2 गुना करने पर 2, गुना करने पर 1 आना चाहिए और जोड़ने पर 2, तो यह लिखिए x² प्लस 1x प्लस 1। चलिए यहाँ पर क्या है, 0 हो गया कटने पर, तो अब इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए। जो है भागफल, उसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो x² माइन प्लस 2x प्लस 1, तो x² गुना करने पर 1, जोड़ने पर 2 आना चाहिए, तो प्लस x प्लस x, ठीक है, प्लस 1। तो इसमें कॉमन क्या होगा, x कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 1 हो जाएगा, फिर 1 कॉमन हो, 1 हो जाएगा, x प्लस 1 होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या है, x प्लस 1, फिर x प्लस 1, यहाँ तक समझिए। उसके बाद लिखेंगे, यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। फिर से लिखना है, यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। तो इसका आप जान गए। तो इसका 2 शून्य क्या क्या है, अतः लिखेंगे, अतः 2 शून्य क्या है, पहला शून्य किया, दूसरा शून्य -1 दूसरा शून्य लिखना है, शून्यक, शून्य क्या है, 2 शून्य। तो पहला शून्य क्या है, 5/3 है, फिर माइनस है, 5/3 है। उसके बाद क्या है, उसके बाद दूसरा शून्य क्या आया था, दूसरा शून्य क्या, -1
-1 और -1 है, यही दो गो शून्य का है। ठीक है, यह दो गो शून्य के। चलिए यहाँ तक समझ गए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर चौथा को हल करते हैं। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर चौथा को हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा को हल करते हैं। चलिए यहाँ तक समझिए। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ देखिए, थोड़ा समझिए। हल बराबर लिखेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है। यदि x के पावर 3 - 2x प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद है तो gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमांक से x2 और 2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात करना है। क्या करना है? gx। तो आप जानना है हमको gx ज्ञात करना है। ठीक है, तो शेषफल क्या है, भागफल क्या हमको 2x है, भागफल लिखना है। भागफल है x - 2, शेषफल है 2x प्लस 4 है। हमको क्या मालूम है? gx। तो gx ज्ञात करना है, gx नहीं मालूम है। तो चलिए इसको gx ज्ञात करने के लिए आप बता रहे हैं, समझिए। p बराबर लिखना है, हल लिखिए। लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद करना क्या है, भागफल को इंग्लिश में px से सूचित किया जाता है, px। q को qx से सूचित किया जाता है, gx गुना qx। फिर लिखेंगे gx, r को gx प्लस q gx q हो गया प्लस rx। यहाँ तक ज्ञात करना है, समझ गया। चलिए यहाँ तक समझ गया। तो आप करना क्या है, हमको px कितना है दिया है, px उतार दीजिए। px दिया है जो x3 - 3x² प्लस x प्लस 2x। px उतार लिए, ठीक है। यहाँ तक उतार लिए ना। यहाँ तक समझ गया। चलिए यहाँ तक समझ गए तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर। यहाँ तक समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, सॉरी यहाँ तक समझ नहीं समझे, एक मिनट। ऐसे नहीं होता है, इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। क्या से? px के माइनस इधर आएगा r, तो r हो जाएगा rx से बट्टा हो जाएगा qx px प्लस qx। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। चलिए यहाँ तक समझ गया। उसके बाद क्या मालूम करना है, gx ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लिखना px के मान क्या है, px के मान बता लेना है x3 3x² प्लस x प्लस 2 और rx कितना, r के मान rx क्या है, rx मतलब शून्य। शेषफल क्या है, -2x फिर प्लस 4x, ये उतार ले। उसके बाद क्या है, qx मतलब भागफल। तो x - 2 से क्या है, x - 2 है। यहाँ तक समझ गया। क्या किया, भागफल शेषफल उतार लिया, शेषफल भी उतार लिया। ठीक है, शेषफल उतार लिए। उसके बाद करना क्या है,
चलिए यहाँ तक समझ गए। तो आगे बढ़ते चलिए, इसको आप भाग करेंगे, क्या करेंगे, इससे इसको भाग कर देंगे। चलिए यहाँ तक समझ गए। तो कुछ और काम थोड़ा है, एक्स स्क्वायर क्यों माइनस 3x² प्लस एक एक्स माइनस एक एक्स हो जाएगा, कितना एक्स, माइनस 3x प्लस 3x, एक एक्स एक मिनट रुक जाए, -2 है तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस है तो प्लस नहीं हो जाएगा, माइनस तो प्लस 3x, और उसके बाद करना है क्या, माइनस है तो 2 प्लस 6x, क्या -4 है तो में से 2 गया तो -2x, इसका होगा क्या, माइनस हो जाएगा, तो -2 इसे चलिए तो -2x। यहाँ तो समझिए आप इसको किससे भाग करना है, x-2 से, x-2 से भाग देना है। यहाँ तक समझ गए। चलिए इसको भाग कर क्या बताते हैं, यहाँ पर समझिए तो इसको मिटाते हैं। चलिए यहाँ पर हो गया, अब इससे उसको भाग करके बताते हैं। यहाँ पर समझिए, इसको इधर लिखिए, x-2 से x3 का क्यों -3x² प्लस 3x-2। यहाँ तक समझ गया, उसको नोट कर लिए थे ना पहले जो मिटाए हम उसको। चलिए यहाँ तक समझ गए, इसको भाग करते हैं, x² से भाग करेंगे तो x3 हो जाएगा, फिर x को x से तो माइनस तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो 2x² हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए, माइनस प्लस कट गया तो बच गया -x², फिर प्लस 3x-2। यहाँ तक समझे, इसमें से उसमें को घटा दिए, फिर लिखना है माइनस, क्या लिखना है, -x, तो x का x² हो जाएगा, फिर लिखना है माइनस हो गया। यहाँ तक समझ गया। उसके बाद -2 तो 2 के 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x, और इसको माइनस प्लस कट गया। उसके बाद 1x, 3x में से -2x गया तो 1x हो गया प्लस, फिर 2, फिर 1 मारते लिखेंगे +1, फिर लिखेंगे x-2, फिर माइनस प्लस कट के 0। आप क्या बोला था हमको, gx ज्ञात करने के लिए, तो भागफल क्या है, gs आ गया आपको, तो लिख देना gx क्या है हमको, x² - x + 1। gx ज्ञात करने के लिए बोला था ना, gx से भाग देने पर भागफल शेषफल क्रमांक से इतना इतना दिया है, भागफल शेषफल दे दिया, हमको gx ज्ञात करना था, तो gx ज्ञात कर दिए। चलिए यहाँ तक समझिए तो वीडियो समाप्त होता है। तो आप लोग समझ गए, तो चलिए समझ गए, तो आगे आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।